किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादुम के बाद सूरत हाल कशीदा। मुश्तइल अफराद के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तालिबा के हॉस्टल्स पर हमले, तशद्दुद से मुतादिद नौजवान जख्मी। मुकामी अफराद ने इमारतों में तोड़ फोड़ की, तालिबात को हिरासा किए जाने की भी इत्तलात। पाकिस्तानी तलबा रिहाइश गाहों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने की हालात मामूल पर आने तक तलबा को बाहर ना निकलने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी सफीर और उनकी टीम के एमरजेंसी टेलीफोन नंबर फराहम कर दिए। वजारत खारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। बिश्केक सूरत हाल को लेकर वज़ीर आज़म इन एक्शन। शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर से राबता, पाकिस्तानी तलबा को फौरी मदद फराहम करने की हिदायत कर दी। सफीर हसन अली ज़ैखम ने वज़ीर आज़म को बताया कि वाकई में कोई पाकिस्तानी जामहक नहीं हुआ, सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा को सहूलतें फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो ज़ख्मी तलबा वतन वापस आना चाहें उनके अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। किर्गिस्तान हुकूमत से राब्ते में है, पाकिस्तानी तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिश्केक में हंगामा आराई की वजूहात क्या, हकाइक सामने आ गए। 13 मई को बोदेवनी के हॉस्टल में मुकामी और मिस्री तलबा में झगड़ा हुआ। पुलिस ने 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया। बिश्केक शहर के महकमा दाखिली उमूर के सरबराह का बयान सामने आ गया। कहा, वाक़े के खिलाफ 17 मई को मुकामी तलबा ने एहतजाज किया। गैर मुल्कियों के मुआफ़ी मांगने के बावजूद मुजाहिरीन ने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी पुलिस के सरबराह से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सुनो न्यूज़ दियारे गैर में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा की आवाज़ बन गया। पाकिस्तानी नौजवानों का इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, सुनो न्यूज़ ने बर वक्त हमारे मसाइल से हुकाम को आगाह किया। अब हुकूमत को महसूर पाकिस्तानियों की मदद के लिए किरदार अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ 28 मई तक नून लीग के कायम मुकाम सदर नामजद। सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में मुतफिका मंजूरी। सदर के इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राजा जफरुल हक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, राना तनवीर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। लीगी रहनुमाओं का कहना है 28 मई को जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही खुद करेंगे। जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम मेंबरान में शामिल। मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदुम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकें। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट 2.5 हफ्ते गुजरने के बाद भी सामने नहीं आई। वजीर आजम ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। 13 लाख टन गंदुम में कीड़े निकालने का मामला भी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सका। वजीर आजम की तरफ से MD और GM पास्को को हटाने के बाद नया MD भी तैनात नहीं हो सका। 4 लाख टन इजाफी गंदुम खरीदने का अमल भी शुरू नहीं किया गया। पंजाब में गंदुम 6,000 रुपए बोरी की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीख साज कारोबारी हफ्ता। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $6 करोड़ से ज्यादा मालियत के हिस्से खरीदे। हंडर इंडेक्स 2,257 पॉइंट्स इजाफे के बाद 75,342 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 250 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया। मजमूई हिस्से की मालियत 10,133 अरब रुपए से बढ़ गई। एक हफ्ते में सोना 4,600 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 2,48,100 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 9 पैसे बढ़ गई। कीमत 278 रुपए 21 पैसे हो गई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। मुतल्लिका एहलकार उस वक्त इमारत के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे जब कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस घुस गए।
मज़कूरा अफराद बगैर चेकिंग असम्बली हॉल के दरवाजों तक भी पहुँच गए। उन्होंने अरकान असम्बली और वजीरों को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिकायत पर स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फैसल वारडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसल वारडा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। फैसल वारडा और मुस्तफ़ा कमाल आइंदा समाअत पर पेश हों। तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब 2 हफ्तों में दिया जाए। अदलिया पर इल्जामात लगाए गए। ज़ेरे समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू की गई। पैमरा फैसल वारडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराए। टीवी चैनल्स और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसा मवाद चलाने से गुरेज करें। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। सिंध और पंजाब में हीट वेव की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। पंजाब और सिंध के ज्यादातर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार। हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ गया। महकमे मौसमियात ने 21 मई को मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में आज शाम बारिश का इम्कान। वज़ीरिस्तान, बन्नू, कोहाट और पेशावर में बारिश मुतवक्के। सवात, दीर, चित्राल, एबटाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। चिलचिलाती धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने खबरदार किया, गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा है। शहरी गैर जरूरी घर से हरगिज ना निकलें। बाहर जाना नागुज़ीर हो तो सर को ढांप कर रखें। सख्त गर्मी में बिजली की तवील बंदिश अजाब बन गई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 15 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देहात में दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। कोहाट रोड, बड़ाबेर, चारसदा रोड के इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। दही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। 15 दिन में वाजिबात अदा करो, बिजली का मसला हल करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम। कहते हैं मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। वफाक ने मेरी बात ना सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा कर लूंगा। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। आवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। मैंडेट भी हमारा चोरी हुआ और इल्जाम भी हम पर लगाए जाते हैं। इस जगह मत ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। अली अमीन गंडापुर खुद को 30 मार खान समझते हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीदी वार। कहते हैं अली अमीन गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, करना कुछ है नहीं। उनका झगड़ा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करे। तस्वीर देखकर लग रहा है कि बानी PTI को जेल में सब कुछ मिल रहा है। NTDC ने बिजली के 10 साला पैदावारी और तरसीली प्लान नेपरा में जमा करा दिए। नेपरा ने स्टेक होल्डर से 30 दिन में राय तलब कर ली। 10 साल में बिजली की तलब में 46 से 74% तक इजाफे का अंदाजा लगाया है। काबिले तजदीद तवानाई में 46% इजाफे का तखमीना। प्लान के मुताबिक बिजली पैदावार और तरसील में $72 अरब सरमायाकारी होगी। सिंध पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के 10 अफसर और एहलकार करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल अफसर और एहलकार CPAC मंसूबों और गैर मुल्कियों की हिफाजत पर मामूर थे। एडिशनल IG ऑपरेशन ने मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। एहलकारों पर करप्शन, रिश्वत सितानी, वीजा सिस्टम, सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं।